डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 11। ठीक है, जिसमें आपका पार्ट 4 चल रहा है हमारा। मैं एक पार्ट करा चुकी हूँ इसका, जिसमें मैंने आपको 12 तक क्वेश्चन कराए थे उसमें, और कुछ समझाया भी था कंसेप्ट। ठीक है, आज चलेगा हमारा पार्ट 2। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपके पाठ का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो चलिए सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हें हल करेंगे। प्रश्न 13 देखिए, एक चित्रालेख में यदि संकेत, ये जो एक संकेत है, ये फूल, एक फूल कितने फूलों के बराबर है? 15 फूलों के बराबर है। ठीक है, कह रहा है एक फूल 15 फूलों को निरूपित करता है, मतलब कि ये एक फूल 15 फूल के बराबर है। तो 1 2 3 4, ये कितने हैं? 4 फूल बने हैं इससे। तो ये पूछ रहा है कि ये 4 जो फूल हैं ये कितने नंबर को निरूपित करेगा, कितने फूलों को निरूपित करेगा। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये एक फूल 15 को करता है, तो ये भी 15 को करेगा, फिर ये भी 15 को करेगा, ये भी 15 को करेगा। तो 15 15 15 15 कितने हो गए? 60 फूल। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, चारों को जोड़ लो, या फिर 15 फूल और गुणा ये कितने हैं? 4 फूल, और एक फूल की कीमत 15 है, तो 4 फूलों की कीमत कितनी होगी? 15 चौका 60। ठीक है, 60 फूल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई निकटतम किलोमीटर में निम्न दंड आलेखों द्वारा निरूपित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा निरूपित की गई है बेटा? दंड आलेख के द्वारा। दंड आलेख पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 14 व 15 का उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये NH7, NH34, NH31, NH44, NH6। इनकी यहाँ पे क्या दी है? लंबाई दी है कि NH6 कितना लंबा है? 2000 किलोमीटर। NH44 कितना किलोमीटर लंबा है? ये 700, बीच में आ रहा है क्योंकि 600 और 800 के। NH31 1400, NH34 600, NH7 1200। NH का मतलब नेशनल हाईवे। ठीक है, प्रश्न 14, उपरोक्त में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है? तो बेटा सबसे अधिक लंबा देखिए कौन सा है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, 2000 किलोमीटर। इससे लंबा कोई भी नहीं है, सब इससे छोटे ही अंदर की तरफ है। तो ये कौन सा राजमार्ग है? नेशनल हाईवे कौन सा है? ये NH6। ठीक है, प्रश्न 15, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के लगभग दोगुनी है? क्या कह रहा है बेटा? ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, इसकी दुगनी लंबाई किसकी है, ये पूछ रहा है। तो बेटा पहले आप ये देखो, 44 की लंबाई कितनी है? ये रही, बीच में आ रही है, कितनी है? 700। 700 का दुगना कितना होता है? 1400। तो 1400 किसकी है? ये रहा 1400। 1400 देखो किसकी है? NH31 की, NH31। ठीक है, आ गया समझ में दोनों प्रश्न आपको? और एक चीज़ और बता दूं बेटा मैं आपको, इसमें क्या है, जैसे आप कंफ्यूज मत होना। आपको क्या है, कहीं तो देखा, कहीं आपने देखा होगा चित्रालेख, कहीं आपने देखा होगा दंडालेख। ये बेटा कई प्रकार के आलेख होते हैं। फिलहाल जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। चित्रालेख आपने देखे होंगे, अभी आगे आएंगे तो बता दूंगी। दंडालेख, चित्रालेख आपके में कल आए थे पहले पार्ट में, मैं बताना भूल गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। दंडालेख कैसे होते हैं बेटा? ऐसे, ये इस तरीके से, या तो उन पे ऐसे तरीके से चित्र बने हो दंडालेख, या फिर इस तरीके से बने हो बिल्डिंग टाइप की से, या तो खड़ी बिल्डिंग या लेटी बिल्डिंग, ऐसे याद रखो। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें बेटा हम दंड आलेख कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, जब दंड आलेख जैसे आंकड़ों के चित्रीयकरण को अधिक विस्तृत कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ अधिक सुंदर बना दिया जाता है, तब इस आकर्षक आलेखों को क्या कहते हैं बेटा? जैसे दंड आलेख हैं, ठीक है, इनको हम चित्रों के रूप में बनाएं, और मतलब और सुंदर करके बनाएं। जैसे किसी में फ्लावर, जैसे अभी आपने देखा था ना फूल का, वो था 15 फूल, एक फूल 15 फूल के बराबर है। इस तरीके से अगर इस तरीके से निरूपित करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? चित्रालेख।
ठीक है। प्रश्न 17, चित्रालेख तथा दंडालेख संख्यात्मक आंकड़ों का किस प्रकार का निरूपण है? ये जो दोनों आलेख हैं आपके, अगर इनका हम संख्यात्मक आंकड़ा बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य निरूपण। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम दृश्य निरूपण। ठीक है। चित्रालेख और दंडालेख को जब हम संख्यात्मक रूप में लिखते हैं, संख्यात्मक आंकड़े नंबर्स में लिखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दृश्य निरूपण। प्रश्न 18, संख्या 5 को निरूपित करने के लिए सही मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह ये वाले 4 डंडा लिख के 1 को काटना, ये 5। ठीक है। तो इसने क्या पूछा? 5 को ही 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 और 1 5 हो गया 5। ठीक है। आगे ये इसका आंसर है। लिख लिया सबने प्रश्न 18? चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। प्रश्न 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उन्हें हल करें। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं, गणित विषय के 10 अंक के मासिक टेस्ट में क्या था? एक विद्यालय में क्या था? मासिक टेस्ट, जो महीने में होते हैं ना, 10 नंबर के। तो वो 10 नंबर के टेस्ट में 25 बच्चों ने निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। 25 बच्चे हैं, उन्होंने किसी ने 4 अंक प्राप्त किए, किसी ने 9, किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने, तो 25 बच्चों ने ये अंक प्राप्त किए हैं। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने 9। ठीक है। तो इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्न क्रमांक 19 व 20 के उत्तर दीजिए। 19 और 20 का हमें उत्तर देना है। चलिए देते हैं। प्रश्न 19 पढ़ते हैं, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। तो बेटा पहले इनको हम किस में लिखेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले इसमें 1 देखो, कहीं 1 है, हाँ ये रहा, ये रहा, तो पहले 1 लिखो। फिर 2 देखो, कहीं 2, ये रहा, और तो कहीं नहीं है, 2 नहीं है, 2 ये रहा। 3 देखो, एक तो ये रहा, एक यहाँ पे रहा 3, एक यहाँ पे रहा, ये 3 बार आया है। फिर 4 देखो कितनी बार आया है, 1 2 और 3 और 1 4 बार आया है। और कहीं भी है 4, हाँ 5 बार आया है। 5 देखो, अब 5 भी आया है, 3 बार आया है 5। फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 कितनी बार आया? 1 बार। और 10 भी 1 बार आया है। हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया है। फिर क्या कह रहा है? सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखिए। तो बेटा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, तो सबसे ज़्यादा नंबर कितने होते हैं? 10। और 10 नंबर कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं? 1 बच्चे ने। तो कितने बच्चों की संख्या हो गई जिन्होंने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं? 1। ठीक है। प्रश्न 19 समझ में आया। अब हम चलते हैं प्रश्न 20 पर। पहला देखिए, 3 व उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। 3 नंबर हो या फिर उससे कम नंबर हो। तो यहाँ तक देख लेते हैं, ये रहे 3 है और 3 से कम है। कितने बच्चे हैं बेटा? गिनो, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे। ठीक है। प्रश्न 2, कितने बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए? 7 नहीं कहा इसने, 7 से अधिक, 7 से ज़्यादा। 7 को नहीं लेना, 7 से ज़्यादा। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 1 2 3 4। इसे समझने की कोशिश करो। देखो दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है। पहले में उसने क्या बोला? 3 और उससे कम, मतलब 3 भी है, 3 और उससे कम। इसमें कहा है 7 से अधिक, मतलब 7 नहीं है, 7 से अधिक है। तो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। ठीक है। अभी जैसे इसने बोला कि कितने बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए, कुछ बच्चे क्या करेंगे? 7 को भी ले लेंगे और यहाँ पे 4 की जगह 7 लिख देंगे, क्योंकि 7 बच्चों ने अंक प्राप्त किए, तो वो आपका गलत हो जाएगा फिर पेपर में। ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। एक विद्यालय की कक्षा 6 के 20 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां निम्नानुसार हैं। ये क्या है? कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, ये उनकी ऊंचाइयां दी हैं। एक बच्चे की 145 है, किसी की 144 है। ठीक है। फिर एक और बच्चे की 145 है, एक और की 144 है, एक की 150 है, फिर एक की 145 है, एक की 148 है, एक की 142 है, फिर 142 है, फिर 142 है, फिर 145 है, फिर 145 ये रही, 148 भी है, 150 भी है, 145 भी है,
तो मतलब ये सब बच्चों की क्या है, ये कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों की ऊंचाइयां दी हैं। अब इसने क्या कहा है, इन आंकड़ों की सहायता से मिलान चिन्ह बनाते हुए एक सारणी बनाइए। अब बेटा मिलान चिन्ह देखो ऐसे बनाते हैं, मतलब ये नंबर हो गया 5 का। अब 145, हे भगवान 145 कहाँ तक बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा जब उसने दिया है तो। लेकिन इसका एक छोटा सा तरीका है जो मैंने थोड़ा छोटा किया है। हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कितने बच्चों की लंबाइयाँ 145 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 विद्यार्थी 145 ऊंचाई, मतलब 7 विद्यार्थियों की 145 ऊंचाई है, इस तरीके से हम लिख लेंगे इसे। फिर ऐसे ही 144 कितने हैं, 1 2 और 3। 144 कितने हैं, 3 बच्चों की लंबाई कितनी है 144, 7 बच्चों की लंबाई कितनी है 145, इस तरीके से। ठीक है, फिर और फिर देख लेते 142, 1 2 3 3। 3 बच्चों की कितनी है 142, और 144 हो गया, 145 हो गया, अब बचा हमारे पास 148। 1 2 3 और 4, 4 बच्चों की कितनी है 148, और 150 1 2 3, और 3 बच्चों की कितनी है 150 लंबाई है। समझ में आया मैंने क्या किया, देखो 3 बच्चों की लंबाई 142 है, 3 बच्चों की लंबाई 144 है, 7 बच्चों की लंबाई 145 सेंटीमीटर है, 4 बच्चों की लंबाई 148 सेंटीमीटर है, 3 बच्चों की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। इससे क्या है कि हमारे लिए थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और बच्चे कितने थे 20, गिन लो जरा, देखो 3 और 3 6, 6 और 7 15, सॉरी 6 और 7 13, 13 4 17, और 17 और 3 20, पूरे 20 बच्चे हो गए हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसको इसी के आधार पर, बेटा आपकी किताब में तो आया नहीं था तो मैंने अलग से पेज लेके उसको ऐसे बनाया था। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ आपके लिए, इस तरीके से। यह है विद्यार्थियों की संख्या और ये है उनकी ऊंचाइयाँ और ये मिलान चिन्ह। 3 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ कितनी है 144, फिर 3 की 144, 7 की 145, 4 विद्यार्थियों की 148 और 5 विद्यार्थियों की 150 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब मिलान चिन्ह, बेटा मिलान चिन्ह तो बनाना पड़ेगा। 142, अब 142 मिलान चिन्ह है, ये देखो गिन लेते हैं। 1 5 का होता है, 5 5 दूनी 10, 5 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। 40 के बाद 2 डंडे और खींचे मैंने क्योंकि 142 है। ठीक है, तो बेटा आपको ये बनाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, 142, इसमें फिर हमने बनाया 144। अब यहाँ तक तो ये 140 हो गए और 4 डंडे और खींच दिए मैंने तो 44 हो गए। ये तो पूरे 45 ही हैं, पूरे 5 के 5 हो गए। 48 में एक एक्स्ट्रा है और फिर 3 डंडे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिलान चिन्ह बनाने पड़ेंगे। इसका एक तरीका बता देती हूँ, जैसे आपको मेरे इसमें गिनने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक मिलान चिन्ह बेटा कितने का होता है, कोई मुझे बताएगा। वेरी गुड, 5 का होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। तो ये कितने हैं 142। अब 142 में 5 का भाग दे दो, कितने हुए 5 दूनी 10, बचे 4 और 5 अट्ठे 40, मतलब कि 28 तो ऐसे बनेंगे। 28 कैसे बनेंगे, ऐसे। हमारा शेषफल कितना बचा 2, तो 2 और बना दो एक्स्ट्रा। इसी प्रकार 144 का भाग करो 5 में, कितना आएगा 5 दूनी 10, बचे 4 और 5 अट्ठे 40, 28 बनेंगे और बचा 4 शेष बचे, तो 28 तो अपने ऐसे पूरे पूरे बनेंगे और फिर 4 डंडे और खींच देना उसके आगे एक्स्ट्रा। अगला देखिए 145, 145 में तो शेष ही नहीं बचेगा। 5 दूनी 10, अब बचे 4, 5 ने 45, इसमें 29 बनेंगे पूरे ऐसे वाले। ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ, आप लिख लो 29 29। फिर है 148, 148 में 5 का भाग दो। ठीक है, इसमें 3 एक्स्ट्रा बनेंगे, 3 शेष बच रहा है, 29 तो ऐसे बनेंगे ये वाले, और फिर 3 देखो ये एक्स्ट्रा मैंने लगाए भी हैं। ठीक है, और देख लेते हैं 150, 150 में पूरे 30 बनेंगे। ये 15 ऊपर बनाए हैं मैंने, 15 नीचे बनाए हैं। तो किसी को कोई परेशानी बेटा, मिलान चिन्ह तो बनाने पड़ेंगे, देखो मैंने भी बनाए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बेटा ये जो है ना, ये चित्रालेख है।
ये जो मैंने बताया था, ये बिल्डिंग ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये दंडालेख होता है, ये चित्रालेख है, याद रखना, ठीक है। देखिए, एक विद्यालय के बच्चों के पसंदीदा रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख पर दर्शाई गई है। देखो, नीला, नीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? 2। लेकिन ये एक बच्चा 3 बच्चे के बराबर है, समझ रहे हो? एक बच्चा 3 बच्चे के बराबर है, तो 2 बच्चे कितने बच्चों के बराबर हो गए? ये जो एक स्माइली है ना बेटा, ये कितने बच्चों के बराबर है? 3 बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्माइली है मतलब 6 बच्चे, ठीक है। देखो, 2 स्माइली है मतलब 6 बच्चे। नीला रंग 6 बच्चों को पसंद है। हरा देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, तो हरा रंग 18 बच्चों को पसंद है। लाल रंग 5 हैं, तो 5 3 15 बच्चों को पसंद है। गुलाबी रंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21 बच्चों को पसंद है गुलाबी रंग। पीला 1 2 3 4 5, 5 3 15, तो 15 बच्चों को पसंद है गुलाबी रंग, ठीक है। अब हमें इसी के आधार पर प्रश्नों के आंसर देने हैं। चित्रालेख के आधार पर प्रश्न क्रमांक 22 व 23 के उत्तर दीजिए। प्रश्न 22, लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो बेटा लाल रंग ये रहा, 15 बच्चों को पसंद है। क्यों? 5 गोले हैं, ये 5 स्माइली हैं, और एक बच्चा मतलब 3 बच्चे, तो 5 3 15, ठीक है। दूसरा, सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला रंग, सबसे अधिक देखो ये रहा 21, मतलब कि गुलाबी रंग बच्चों को सबसे अधिक पसंद है। फिर है, बच्चे कौन सा रंग नीले रंग की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पसंद करते हैं? बच्चे, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये 15 है। पूछ रहा है, बच्चे कौन सा रंग नीले रंग की तुलना में, नीले रंग में क्या है? 6 बच्चे हैं, 3 गुना पसंद करते हैं। 3 गुना मतलब 3 गुना 6 3 18, तो 18 बच्चे किसको पसंद करते हैं? हरे रंग को, ठीक है। प्रश्न 23 देखिए, सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग, ये रहा ऊपर नीला। कौन कौन से रंग समान संख्या में पसंद हैं? समान संख्या देखो ये रही 15 15, मतलब कि लाल और पीला, ये रहा। अगला देखिए, गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, गुलाबी रंग ये रहा, कितने बच्चों को पसंद है? 21 बच्चों को, ठीक है। सरल था क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं थी इसमें, ठीक है। चलिए, तो बेटा आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में कराएंगे आपको। बेटा जाते जाते एक बात सुने मेरी, अब जो आप जैसे कमेंट बॉक्स देखा होगा आपने, आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स आ रहा है नीचे, जब आप कमेंट बॉक्स को स्क्रॉल करोगे इस तरफ ऐसे हाथ से टच करके हटाओगे, तो उधर लिखा आएगा हाइप, तो आपको उस हाइप पे क्लिक करना है। फिर उस स्क्रीन पे नीचे कुछ नंबर्स आएंगे, फिर उस पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा बेटा, जो हमारे वीडियोज़ हैं ना वो डेली आप तक पहुंचेंगे, और जिस वीडियो को आप हाइप करोगे वो वीडियो हमारा कई और बच्चों तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हाइप कर दिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में हाइप ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।